नमस्कार। मैं लखनऊ से बिहार जा रहा हूँ आजमगढ़ के रास्ते। तो सुबह सुबह का वक्त है, मैं नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर रुका। इससे पहले खबर ये थी कि आज मैंने पढ़ा भी, आपने भी देखा होगा कि एक बार फिर से कांवड़ यात्रा यानी जो दिल्ली से हरिद्वार जाने का रास्ता है और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उसमें कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली दुकानों के नाम लिखे जाने पर लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है, पहचान की जा रही है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक भी लगाई थी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं नाश्ता करने के लिए उतरा और मैं आपको एक तस्वीर, एक कहानी छोटी सी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, बाबा जी का फैमिली ढाबा है और ये है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। उस पर भगवान शंकर का फोटो लगा हुआ है और हर जगह बाबा जी का फैमिली ढाबा लिखा हुआ, यानी पहचान तो क्लियर है कि ये बाबा जी हैं, उनका ढाबा है, शुद्ध शाकाहारी है। मैं यहाँ बैठा जैसे ही मेरे दिमाग में एक बात कौंध गई। तो मैंने देखा यहाँ पर जो लोग भी नाश्ता कर रहे हैं वो सब मुस्लिम धर्म के लोग हैं और जो ये दुकान चलाते हैं बाबा, वो भगवाधारी हैं। और मैंने सोचा कि जहाँ पहचान छुपाई जा रही हो, छुपा के दुकान खोली जा रही हो और दूसरी तरफ पहचान बताने के लिए दबाव डाला जा रहा हो कि आप पहचान बताइए, वहाँ खुले आम तौर पे भगवा रंग का शटर तक है इस दुकान का। बाबा जी का नाम है, भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं और बाबा जी खुद भगवा रंग में हैं। बावजूद इसके यहाँ मुसलमान ही केवल बैठे हैं मेरे अलावा। मैंने सोचा ये तस्वीर ज़रूर आपको दिखानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बाबा जी से ही शुरू करता हूँ। बाबा जी, वहाँ कांवड़ यात्रा हो रही है दिल्ली से हरिद्वार, तो वहाँ हर ढाबे के ऊपर आप नाम लिखो कि क्या दुकान का मालिक का नाम है, हाँ, धर्म बताओ, जात बताओ, नाम बताओ। दूसरी तरफ आप पूरा भगवा में है और सारे मुसलमान ही आपके यहाँ नाश्ता कर रहे हैं ज़्यादा। सबसे पहले मैं सबका सम्मान करता हूँ, पूरे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उसके साथ साथ साफ़ सफाई और क्वालिटी का मैं विशेष ध्यान देता हूँ। ये मेरा सबसे जो है प्रथम वो है। क्या मुसलमान आपके यहाँ ज़्यादा? हाँ, बराबर आते हैं। हमारे पास 60% जो है इस तरह से आते हैं, 60 से भी आते हैं और 40 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 60 भी आते हैं, मतलब बराबर हमारे यहाँ आते हैं। हिंदू मुसलमान का रेशियो बराबर आते हैं और सबका मैं सम्मान करता हूँ और सबके साथ अच्छा जो है वो। एक बात बताइए, ये दुकान पर जाति और धर्म का नाम लिखना क्या ये सही है? अब ये तो सही नहीं, सही केवल क्वालिटी और सम्मान यही होना चाहिए। हाँ, क्वालिटी और सफाई हो, सम्मान हो और साफ सुथरी जगह हो, बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक हो। सबसे पहले सम्मान और सफाई, मूल चीज़ ये रखता है। नाम बाद में? जी, नाम बाद में। नाम कोई माने नहीं रखता है। अगर मान लीजिए हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम सफाई नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं रख रहे हैं, तो उससे जो है कोई मतलब नहीं निकलता है। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद तौफीक। आप कहाँ से आए? वैसे तो रहने वाला मैं निवासी घोसी का हूँ, लेकिन मैं सऊदी में काम करता हूँ। आज ही मैं बस आया हूँ मैं सऊदी से। सऊदी में ये सब चर्चा होती है कि वहाँ ये हो रहा, वो हो रहा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे सब अपने काम में मशहूर रहते हैं, तो इतना कोई जो काम में मशगूल है उसके पास ये सब का मौका भी नहीं है। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद खलील। खलील साहब, मैं ये देखने के लिए कि जब धर्म के नाम पे दुकानदारों का नाम के नाम पर इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है। मैं अभी जा रहा था, मैं रुका नाश्ते के लिए, मैंने देखा बाबा जी का ढाबा। जरा हमने कहा सुबह सुबह का वक्त है, यही नाश्ता करते, भूख बहुत तेज लगी थी और दिन भर फिर हम लोग कुछ खा पाए। तो देखा मैं सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं और बाबा भगवा। तो एक तरफ तो देखिए, वहाँ इसी उत्तर प्रदेश में निज़ाम एक ही है, सूबा एक ही है, लेकिन ज़मीन पर उसकी चर्चा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मीडिया में या इसकी जो चर्चा है वो वही है, ज़मीन पर कोई हिंदू मुसलमान या बाबा या कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बाबा जी के लिए पूरा लखनऊ छोड़ के यहाँ आके हम लोग नाश्ता पानी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते ये किसी के लिए। और हम लोग के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है कि ये किसकी दुकान है, हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये बाबा जी हैं, भगवा पहने, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपना चीज़ अपने तरीके से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और इक्वालिटी जो होती है एक अच्छी, हमको ये समझा देते हैं हमको कई चीज़ें, और हम भी कुछ इनको समझा देते हैं, बस समझ के फिर अपने अपने रास्ते।
ये बाबा जी का ढाबा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से थोड़ा पहले है। और आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये फैमिली का है। आइए देखिए, आप करिए नाश्ता, कोई बात नहीं। माने जो सुबह सुबह की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा था कि इस ढाबे पर मुझको छोड़ करके सारे के सारे मुसलमान हैं और बाबा का ढाबा है, बाबा भगवाधारी है। और आप कहाँ से हैं? हम जलालपुर अम्बेडकर नगर से। इधर आइए। जब दुकानों को लेके धर्म का नाम, ये वो नाम लो, ये लो, तो इस बताइए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है हम वहाँ से जो है एयरपोर्ट से यहाँ मतलब ख़ास तौर से यहाँ मतलब जो है पानी पीने के लिए आए थे, चाय पान करने के लिए। आप जब आते हैं इसी इलाके में, हाँ, इसीलिए आते हैं, इसी दुकान में? इसी दुकान पे आते हैं। ये हमारा लड़का है और हम हैं, और जो ये फैमिली हमारी है साथ में। तो हमेशा आप इसी दुकान में? इसी दुकान पे आते हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है भगवाधारी बाबा का? नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। कहीं भी जो है मतलब हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। ये मतलब जो है हिंदू दुकान है, ये मुसलमान की है, यहाँ पिए वहाँ ना पिए, ये सब नहीं है। चलिए ठीक। बस एक छोटी सी चीज़ जो मैं जहाँ चलते फिरते देखता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ आपको भी दिखाया जाए और इससे कुछ सीख मिले आपको भी। सियासतदानों को तो क्या नहीं मिलेगी।